हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल वेब एजुकेटर में। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगी बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो डीवी के लिए डॉक्यूमेंट आ चुका है, वाटरमार्क डॉक्यूमेंट। तो अब आप लोगों को आगे क्या करना है। जिनके भी डॉक्यूमेंट में एरर है, गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है या किसी भी तरह का कुछ भी मिस्टेक है, तो आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए आपको परेशान होना है नहीं होना है, सारी चीज़ों के ऊपर मैं बात करना चाहूँगी। क्योंकि हमने कल एक वीडियो शूट किया था, उसको हमने आज अपलोड किया था। तो उसमें आपने देखा होगा कि जो भी मैंने बताया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, तो उसमें आप लोगों को ये लग रहा होगा कि वाटरमार्क डॉक्यूमेंट तो आ चुका है, लेकिन इसमें बात किया गया है कि वाटरमार्क डॉक्यूमेंट आने के बाद ही डीवी का प्रोसेस आगे होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा पीजी का पेपर चल रहा है, तो जैसे ही अपडेट आया तो मैंने आप लोगों को कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया था, शेयर कर दिया था। लेकिन मैं ट्रेन में थी, तो उस टाइम मैं वीडियो नहीं बना सकती थी, नहीं बता सकती थी। अभी जैसे ही मैं घर वापस आई तो मुझे लगा कि आप लोगों को बता देना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का कम से कम मुझे लगता है कि मैंने मतलब कि 130 140 के आसपास या 2 बजे के आसपास मैंने वीडियो अपलोड करा था, ठीक है। और उस पर अभी तक शाम होते होते उस पर 100 कमेंट्स आ चुके हैं। 100 कमेंट्स को तो पूरा एक एक तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन लगभग मैंने कमेंट्स को पढ़ा, ठीक है। तो सारे कमेंट्स में मेरे को यही देखने को मिला कि जो आप लोगों का प्रॉब्लम है कि गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है, किसी का डॉक्यूमेंट छूट गया है, साइबर वालों ने छोड़ दिया है, अपलोड नहीं किया है, किसी ने मतलब क्या है कि इंटर प्लस डीएलएड के बेस पर अपना फॉर्म फिलअप किया था, जबकि उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो उन सभी का मैं रिप्लाई इस वीडियो में करूँगी, उन सभी पॉइंट्स के ऊपर बात करना चाहूँगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, सबसे तो पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि बीपीएससी के साइट को आप ओपन कीजिए, अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालिए, लॉगिन कीजिए। जैसे आपने अपना एप्लीकेशन फिलअप किया होगा अपने यूज़र आईडी पासवर्ड से, रजिस्ट्रेशन आपने जब किया होगा तो उसी तरीके से आपको लॉगिन करना है, ठीक है। जहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने का ऑप्शन आता है ना, जस्ट उसके नीचे ही डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करोगे और क्लिक करोगे तो सारे डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे। अब बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, सारे कन्फ्यूजन मैं इसमें दूर करना चाहूँगी, इसलिए इस वीडियो को स्किप नहीं करना फ्रेंड्स। 2x पर देख लेना, लेकिन स्किप नहीं करना। तो सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया होगा वही डॉक्यूमेंट वहाँ पर आएगा। अब बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि हमारा इसमें आधार की जगह पर ये कार्ड आ गया है, एडमिट कार्ड इसमें नहीं दिखा रहा है। भैया देखिए, इसमें एडमिट कार्ड नहीं दिखाता है, ठीक है। एडमिट कार्ड तो आपके पास होगा ना, एडमिट कार्ड इस साइट पर नहीं दिखाएगा। यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट दिखाएगा वो डॉक्यूमेंट होगा जो आपने बीपीएससी का फॉर्म फिलअप करते टाइम अपलोड किया होगा, वही डॉक्यूमेंट दिखाएगा, ठीक है। क्योंकि बीपीएससी अपने से ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर नहीं अपलोड कर दिया है, आपने ही किया है, उसी को यहाँ पर वाटरमार्क लगा करके अपलोड किया है, तो आपको डाउनलोड कर लेना है। अब क्या होता है ना कि आपने अगर 2 लेवल का फॉर्म भरा है, 6 to 8, 9, 10 के लिए अगर आपने भरा है, तो 6 to 8 के लिए भी आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट या ग्रेजुएशन का और बीए डीएलएड जो भी आपने कर रखा है, उसके लिए भी आपको वहाँ पर देगा कि एलिजिबल फॉर 6 to 8, ठीक है, उसके लिए भी डॉक्यूमेंट। और फिर 9, 10 के लिए भी आप मान लो ग्रेजुएशन का वही सर्टिफिकेट, बीएड का वही सर्टिफिकेट, यानी 2 बार हो जाएगा। तो इसको लेकर भी आप लोगों ने क्वेश्चन करा था, इसलिए मैं बता रही हूँ कि 2 बार हो जाएगा। तो आपको ना उस डॉक्यूमेंट को एक ही मतलब उसका आपको डाउनलोड करके प्रिंट लेना है। मतलब ऐसा नहीं कि 6 to 8 के लिए भी वही आपका डॉक्यूमेंट है, 9, 10 के लिए वही है, तो उसका आपको एक सेट ही डाउनलोड करना है, ठीक है। या आप डाउनलोड भी करते हो तो आपका तो डॉक्यूमेंट तो वही है ना, वो अलग अलग तो है नहीं, डॉक्यूमेंट एक ही है। तो एक ही डॉक्यूमेंट अगर 2 मतलब पीडीएफ फाइल में है तो आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मान लो 10 पीडीएफ फाइल है और 2 डॉक्यूमेंट रिपीट हुआ है, तो रिपीट वाला डॉक्यूमेंट आप मतलब छोड़ दोगे, नहीं काउंट करोगे। जैसे मान लो ग्रेजुएशन के 2 एक ही सर्टिफिकेट 2 पीडीएफ में है, तो आप एक ही पीडीएफ डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकालोगे, क्योंकि सेम है, ठीक है। तो आपके पास टोटल 8 डॉक्यूमेंट हो गए, ठीक है। आपको वहाँ पर 8 डॉक्यूमेंट लेकर जाने होंगे वाटरमार्क वाला। अगर आपके पास मान लो कि एक ही डॉक्यूमेंट रिपीट हो रहा है, रिपीट का मतलब कि है ना कि 6 to 8 में भी वही है और 9, 10 में भी वही डॉक्यूमेंट है, तो फिर उसको आपको एक ही बार डाउनलोड करना है, ठीक है। अब देखिए, फिर से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जैसे आधार होगा आपका, ठीक है, आधार कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया होगा तो आधार तो एक ही होगा। उसके बाद आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा, अगर आपने अपलोड किया होगा तो आपका निवास होगा, रेसिडेंशियल होगा, ठीक है। जितना भी आपने अपलोड किया है वो सारा होगा, ठीक है। उसके बाद आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट होगा, डेट ऑफ बर्थ के लिए आपने अगर किया होगा तो, ठीक है। उसके बाद आपका
सीटेट या बीटेट जो भी है उसका सर्टिफिकेट होगा, फिर आपका एस्टेट का सर्टिफिकेट होगा, फिर आपका ग्रेजुएशन का होगा, ठीक है, सर्टिफिकेट, और बीएड का सर्टिफिकेट होगा, और 6 to 8 के लिए भी वही 1-2 डॉक्यूमेंट फिर से रिपीट हो गया होगा, ठीक है। तो अगर 10 डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं तो मतलब कि 2 अगर रिपीट है तो टोटल कितने आपके पास है, रिपीट वाले को अगर माइनस करते हो तो 8 हो गए, ठीक है। तो उन सब का आपको प्रिंट निकालना है। अब देखो प्रिंट की बात आती है कि हमें रंगीन निकालना है, जीरोक्स, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के हैं, तो वो डिपेंड आप पर करता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप पूछोगे तो मैं तो ये कहूँगी भाई आप प्रिंट निकलवा लेना रंगीन, क्योंकि उसमें सब कुछ थोड़ा क्लियर आएगा, ठीक है। एक तो आप ब्लैक एंड वाइट निकलवाओगे, अगर उसमें कम क्वालिटी का अगर डॉक्यूमेंट होगा तो थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख पाएगा, तो आप रंगीन ही वाटरमार्क वाला निकलवाना ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आप 2 लेवल पर एलिजिबल हो, ठीक है, लेकिन एक ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है एक ही लेवल पर, फिर भी आपके जितने भी वाटरमार्क डॉक्यूमेंट है वो सब लेकर जाना। ऐसा नहीं, मतलब वहाँ पर आप लोगों को भले ही बोला जाएगा कि इसको हटा दो तो अलग बात है, लेकिन आप लेकर वहाँ जाना है। ऐसा नहीं कि आप लेकर नहीं गए और वहाँ पर मांगेंगे कि आप 8 डॉक्यूमेंट आप वाटरमार्क वाला मतलब डाउनलोड करके आप क्यों नहीं लाए हैं, आप 6 ही क्यों लाए हैं, तो ऐसा आप नहीं करना। जितना वाटरमार्क डॉक्यूमेंट आपके पास है वो सब लेकर जाना, ठीक है। और जितने वाटरमार्क डॉक्यूमेंट हैं उन सारे डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल कॉपी भी आपको लेकर जाना है। जैसे मान लो कि अगर प्रोविजनल ही सर्टिफिकेट आपने अगर अपलोड किया था तो प्रोविजनल का वाटरमार्क आपने डाउनलोड कर लिया, और वो प्रोविजनल जो आपने अपलोड किया होगा तो वो ओरिजिनल फॉर्म में आपके पास होगा, तो उसको भी लेकर जाना है और उसका फोटो कॉपी भी लेकर जाना है, ठीक है। जितने भी वाटरमार्क डॉक्यूमेंट है इन सारे डॉक्यूमेंट का एक एक फ़ोटो कॉपी भी होना चाहिए और इसका ओरिजिनल भी होना चाहिए। और जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड नहीं किया है या गलती हो गई अपलोड करने में, आप भूल गए या छूट गया या बाद में वो सर्टिफिकेट आपके पास आया, तो उन सारे डॉक्यूमेंट का भी फ़ोटो कॉपी प्लस ओरिजिनल आपको लेकर जाना है। ये चीज़ क्लियर हुआ। अब मैं बताना चाहूँगी कि अगर डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गए हैं तो क्या करना है। तो देखो फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे आपने देखा होगा पहले भी कि अभी बीपीएससी री अपलोड करने का ऑप्शन देता है, ठीक है। अगर री अपलोड करने का ऑप्शन अभी है, टीचर जो काउंसलिंग हो रहा था तो उन लोगों को मिला हुआ था, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि बीपीएससी टीआरई थर्ड वालों को भी मिलेगा री अपलोड करने का, क्योंकि आपके साथ एक परेशानी नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये परेशानी है कि साइबर वालों ने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, किसी और का कर दिया। जैसे उनके भाई जो कंप्यूटर होता है उसमें बहुत सारे लोगों का डॉक्यूमेंट है, अब क्लिक करने यहाँ कर दिए, यहाँ तो गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया, उसको फिर रीओपन करके वो देखे नहीं जल्दीबाजी में, ठीक है। तो इस तरह से गलती हो जाती है। दूसरी ये चीज़ कि कभी कभी क्या होता है कि आप ही का डॉक्यूमेंट, जैसे मान लो इंटर का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, आपने वहाँ मैट्रिक का कर दिया, गलत कर दिया, या मान लो कि आपको बीएड का करना है सर्टिफिकेट, वहाँ भी बीएड का आपने कर दिया, और ग्रेजुएशन का करना था वहाँ भी आपने बीएड का कर दिया, ग्रेजुएशन का छूट गया, तो ऐसा भी मिस्टेक होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको परेशान नहीं होना है, इसके लिए आपका डीवी ऐसा नहीं कि नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले तो अपने माइंड से टेंशन को निकालिए, डर को निकालिए, डाउट को ख़त्म कीजिए और रिलैक्स होकर के जो भी प्रॉब्लम हुआ है उसको सोचिए समझिए और देखिए उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो कीजिए। तो मैं आपको अपने हिसाब से ही बता रही हूँ, जो मुझे लग रहा है वही मैं आपको बता रही हूँ कि जिनका भी गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है वो परेशान ना हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा आप अगर मतलब परेशान हो रहे हो, तो आप एक एफिडेविट बनवा लेना, ठीक है। अगर री अपलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा उसके बाद की मैं बात बता रही हूँ। अभी आपको पहले वेट करना है कि बीपीएससी री अपलोड करने का ऑप्शन दे दे। अगर ऑप्शन मिल जाता है री अपलोड का तो फिर आप अपना डॉक्यूमेंट सुधार करके अपलोड कर लोगे, फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर नहीं मिलता है तो उसकी बात की, लेकिन देखो 99% चांस है री अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अगर नहीं मिलता है 1% की मैं बात कर रही हूँ, तो आपको अगर डर लग रहा है तो एक एफिडेविट बना लेना कि भाई मेरा गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है, किसी दूसरे का अपलोड हो गया है मेरे जगह पर, इसके लिए। और किन्हीं का अगर एक ही डॉक्यूमेंट 2 बार अपलोड हो गया है, कोई छूट गया है, तो इसके लिए मुझे लगता है उनको एफिडेविट भी बनवाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए वो क्या कर सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट उनके पास वाटरमार्क वाला है वो लेकर जाएंगे, और अपना जो डॉक्यूमेंट उनके पास है जो अपलोड करना था और नहीं कर पाए, जैसे मान लो कि ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हमें अपलोड करना था लेकिन उस जगह पर बीएड का ही सर्टिफिकेट अपलोड हो गया और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट छूट गया, तो हम डीवी में जाएंगे तो बीएड का सर्टिफिकेट तो लेकर जाएंगे ही, वाटरमार्क भी अपना लेकर जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ ग्रेजुएशन का जो मार्कशीट सर्टिफिकेट छूटा है अपलोड करना, उसको
उसको भी लेकर जाएंगे, ठीक है। और वहाँ पर अपनी बातें रख देंगे कि हमारे पास बीएड का और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, लेकिन अप्लीकेशन के टाइम पर गलती से ग्रेजुएशन की ही जगह पर बीएड का अपलोड हो गया था। लेकिन फ्रेंड्स, हम लोग को परेशान नहीं होना है, रीअपलोड का ऑप्शन जरूर मिलेगा और हम लोग अपना सही कर लेंगे अपना डॉक्यूमेंट, परेशान होने की कोई बात नहीं है। अगर फिर भी नहीं तो ऐसा नहीं कि आपको बाहर किया जाएगा, इसलिए आपको उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जितना आप लोग टेंशन ले रहे हो, ठीक है। तो हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, तो इतनी छोटी छोटी बातों के लिए परेशान नहीं होना है। दूसरी ये चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वाटर मार्क वाले, उसका कम से कम 2 सेट जरूर लेना, मतलब एक फोटो कॉपी नहीं करवाना, 2 कॉपी ज़रूर करवाना है सारे डॉक्यूमेंट का, ठीक है। और उसके बाद जितने भी आपके वाटरमार्क वाले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे, जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करा है, उसका भी 2 कॉपी करवा लेना, ठीक है। और ओरिजिनल फॉर्म भी रहेगा। तो इतने सारे आप लेकर जाना, देखो 2 एक्स्ट्रा हो, कम नहीं हो, ठीक है। बाद में वो हो सकता है काम दे देगा, आपके पास रहेगा, आप कम नहीं करवाना, ठीक है। आपको फिर वहाँ पर बाहर जाकर दौड़ना पड़े, ऐसा काम नहीं करना है, पहले ही एक्स्ट्रा कॉपी करवा लेना। देखो पिछली बार हमने जितने भी अपना डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी करवाया था, इतना ज़्यादा करवा लिया था। पहली बार थोड़ा होता है, समझ में नहीं आता है, डर भी लगता है बहुत ज़्यादा, तो इस चीज़ों को मैं समझ सकती हूँ। तो मैंने ज़्यादा कॉपी करवा लिया था। उस सारे जो फोटो कॉपी है ना हमारे डॉक्यूमेंट का, अब इस मतलब वेरिफिकेशन में काम आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से तो वाटरमार्क वाले तो काम नहीं आते हैं, वो तो इस डीबी में मतलब जो है वो आपका हो गया, उसका काम खत्म। लेकिन बाकी और जो डॉक्यूमेंट है जिसका फोटोकॉपी आप करवाओगे, ठीक है, तो वो 1-2 कॉपी एक्स्ट्रा भी रहेगा ना, तो आपका बाद में काम आ जाएगा। तो इसलिए आप एक्स्ट्रा करवा लेना, कम नहीं करवाना, ठीक है। दूसरी ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि जिनका भी किसी भी तरह का एरर है, उनको परेशान नहीं होना है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट गलत साइबर वालों ने अपलोड कर दिया या आपने खुद किया या जैसे भी हुआ, उस सब का सॉल्यूशन है, ठीक है। और मैं तो सबको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि अपना फॉर्म खुद से फिलअप करो भाई। मैं तो अपना खुद से करती हूँ, हर काम साइबर का खुद से करती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स साइबर वालों पर मुझे भरोसा नहीं रहता है। मैं बीपीएससी का फॉर्म हो या अपना एडमिशन लेना हो, ऑनलाइन जितने भी वर्क होते हैं मैं खुद से अपना करती हूँ। इवन मैं अपने घर के भाई बहन जो भी है उनके पढ़ाई का, कॉलेज का, फॉर्म का जितना भी काम होता है मैं खुद ही कर देती हूँ, ठीक है। क्योंकि साइबर वाले गलती कर देते हैं, बहुत गड़बड़ कर देते हैं उस जल्दीबाजी में। आप अगर अपना फॉर्म खुद से भरते हो तो सीरियसली आप भरोगे, जितना आप जिम्मेदारी के साथ भरोगे उतना साइबर वाले जिम्मेदारी के साथ नहीं भरते हैं, ठीक है। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहूँगी कि आगे से आप सब लोग कोशिश करना कि अपना काम खुद कर ले, ठीक है। कहीं साइबर में जाकर टाइम वेस्ट, पैसे वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप टीचर बनने जा रहे हो तो इतनी सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, और आप सीखोगे तो आ जाएगा, आप करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है, सब कुछ पॉसिबल होता है करने पर, ठीक है। दूसरी ये चीज़ कि 1-2 चैनल पर 1-2 ऐसे लोग होते हैं ना जिनको बोलने का बिल्कुल तमीज़ ही नहीं होता है कि वो क्या बोल रहे हैं और किसको बोल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मतलब 100 में से 1 कमेंट्स ऐसे मुझे मिल जाता है जो कि बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आता है। लेकिन फिर भी मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ मुझे पसंद नहीं आता इसलिए आप नहीं बोलना, ठीक है। वो आपका संस्कार है, आपका स्वभाव है, तो आप बोलोगे, आपको मैं रोक नहीं सकती हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी एज अ टीचर कि आप एक टीचर बनने जा रहे हो या आप टीचर बन गए हो, तो आपको अपनी मतलब कि सोच समझ करके वाणी का इस्तेमाल करना चाहिए कि हम किसको क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आपका इफेक्ट आपके बच्चे पर भी पड़ता है, ठीक है। तो आप जैसा अपना संस्कार बनाओगे, जैसा अपना बिहेवियर बनाओगे, जैसी अपनी फ्रेंड्स मतलब कि बातें सामने रखोगे ना, तो उसका इफेक्ट बच्चों पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग में भी आपको बताई जाएगी और ऐसे भी आपने सीखी होगी ज़रूर, लेकिन उसका इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हो, है ना। बहुत सारी चीज़ें हम अपने जीवन में सीखते तो हैं लेकिन उसका इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। फ्रेंड्स इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो आप अगर कुछ भी बोल रहे हो, मैं तो अपनी चैनल पर कुछ भी ऐसा गलत तो नहीं बताती हूँ। हाँ, मैं लेट रहती हूँ ज़रूर। लेट रहने का मतलब कि देखो फ्रेंड्स इतने सारे वर्क है, स्कूल है, इतना सारा वर्क है, ठीक है। उसके बाद अभी पेपर चल रहा है, अभी मैं अगर एग्जामिनेशन हॉल में हूँ और उस टाइम अगर कोई भी न्यूज़ आता है तो मैं एट द टाइम आपको कैसे दे सकती हूँ, नहीं दे सकती हूँ। अब बात रही तो हमारी वीडियो भाई बाद में आती है, मैं तो ये भी बोलती हूँ कि वीडियो बाद में आती है, लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन आता है कम्युनिटी पोस्ट एंड टेलीग्राम चैनल पर तुरंत मिल जाता है आपको, ठीक
ठीक है। उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो में बाद में आता है, क्योंकि एट द टाइम मैं अवेलेबल नहीं रहती हूँ हर टाइम वीडियो बनाने के लिए। बहुत मुश्किल से पूरे दिन में एक बार 10-15 मिनट का टाइम मैं निकालती हूँ, ठीक है। और वो भी वीडियो पर इतना मेहनत करो, एफर्ट लगाओ, और उसके बाद भी आप लोग अगर आकर एक दो ऐसे कमेंट करते हो तो मुझे लगता है कि ये लोग को इग्नोर करना चाहिए, इन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे जो 99 लोग हैं ना, 100 में से 99 वो पॉजिटिव है और पॉजिटिव कमेंट करते हैं, पॉजिटिव अपनी बस प्रॉब्लम पूछते हैं, और मैं भी कोशिश करती हूँ उनका जो प्रॉब्लम है वो बस सॉल्व करूँ, ठीक है। इतना ही से मुझे मतलब होता है। लेकिन 1-2% हर जगह वैसे लोग होते हैं जो मतलब केवल अपनी सेल्फ के बारे में सोचते हैं, और मतलब वो सोचते हैं ना कि बस हमारी जो सोच है वही सही है और बाकी सबकी जो सोच है वो गलत है, जबकि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि आप पहले अपने आप को पॉजिटिव रखो, ठीक है। कोई भी आप काम कर रहे हो तो आप अपने आप को पॉजिटिव रखो, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप डीवी कराने जा रहे हो तो नेगेटिविटी के साथ नहीं, पॉजिटिविटी के साथ जाओ। मतलब आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि मेरा ये चीज़ नहीं है, डीवी नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा ये नाम में गलत है, हमने ये करेक्शन करा रखा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। पहले अपने माइंड में ये नहीं लाना, ठीक है, डीवी कराने जब जाना तो, ठीक है। अब बात रही कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट। अब मान लो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2 चीज़ ज़रूरी होता है जो हमने आप लोगों को बताया था। फर्स्ट, वाटरमार्क डॉक्यूमेंट जो किया गया। सेकंड ये फ्रेंड्स डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट जो शिक्षा विभाग के लिए मैं बता रही हूँ। एसटीएससी वेलफेयर डिपार्टमेंट का तो डिस्ट्रिक्ट फिक्स है कि पटना में उनका डीवी होगा, ठीक है। कहाँ होगा ये भी हमने आप लोगों को सब कुछ बता दिया, लोकेशन वगैरह सब बता दिया है, तो आप लोग देख लेना उस वीडियो को। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन को लेकर जो खबरें हो वो ये आई है कि 9 जनवरी को रात तक डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हम सब लोग इंतजार करेंगे, और मैं गॉड से ये प्रे करना चाहूँगी कि आप लोगों ने जो भी ऑप्शन दिया है डिस्ट्रिक्ट का, वही डिस्ट्रिक्ट आपको मिले, ताकि आप मतलब खुशी खुशी जॉब करो, आप कंफर्टेबल फील करो, क्योंकि जब टीचर कंफर्टेबल थोड़ा फील करते हैं ना तो मतलब दिल से काम कर पाएंगे, है ना। और अनकंफर्टेबल कहीं फील करेंगे तो उनको एडजस्ट होने में, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मैनेज करने में थोड़ा वक्त उनका लग जाएगा, ठीक है। तो मैं तो यही चाहूँगी कि जो डिस्ट्रिक्ट चूज किए हैं उनको वही डिस्ट्रिक्ट मिले। बाकी आप सब लोग का और क्या प्रॉब्लम है आप लोग ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताना, मैं कोशिश करूँगी रिप्लाई करने का, या वीडियो के माध्यम से रिप्लाई करूँ या मैसेज के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, बस फाइनली यही कहूँगी कि जो भी गलती है, जो भी एरर है, जो भी डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हुआ है, आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए, री अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, आप लोग सही कर लेना, हो जाएगा। और नहीं तो जो डॉक्यूमेंट आपके पास है वो आप लेकर जाना, कोई दिक्कत नहीं होगा। उससे भी ज़्यादा आपको अगर डर लग रहा है तो एक एफिडेविट बनवा लेना, बस हो जाएगा। आपको डीवी से बाहर नहीं किया जाएगा, ये बात आप नोट करके रख लीजिए, ठीक है। डीवी से बाहर का मतलब क्या, कि मतलब आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गलती अगर है, कोई ऐसा गलती है जो उस टाइम नहीं उसको इग्नोर किया जा सकता है, तो उसके लिए आपको टाइम दे दिया जाएगा कि आप इस चीज़ को ठीक करके और इस डेट को आप डीवी कराने आना, ठीक है। तो मतलब आपको जॉब से बाहर नहीं कर दिया जाएगा, तो इस बात को आप लिख लेना अपनी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में क्या है ना कि हमारी ये चीज़ गलत है तो हमें जॉब नहीं मिलेगा, हमको बाहर कर दिया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपका सिलेक्शन हो गया है तो आपको ज्वाइनिंग भी लेटर मिलेगा आपके हाथ में, तो इसलिए आप लोग परेशानी हुई है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, वीडियो लंबी हो चुकी है। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच।